हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी बिहार में आने वाली है, जिसमें 6 to 8 की वैकेंसी भी शामिल रहेंगी। तो भाई 6 to 8 के साइंस वाले बच्चे परेशान है कि हम कहाँ से पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेबस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तब तक हम क्या करें। तो उन्हीं सबके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और आपको बताते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है साइंस के सिलेबस में, और उसकी स्ट्रेटेजी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 6 to 8 के सिलेबस के बारे में, जिसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप जो आपकी बिहार वाली किताबें चलती हैं SCERT 6 to 8, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। बाकी उसकी समरी हम आपको करवाएंगे ही, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा सिलेबस पर होगी। फिजिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, वो चीजें देखेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहले आप देख रहे होगे, जिसमें कि हर एक टॉपिक से कि भाई करंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, मतलब हर एक टॉपिक की यूनिट क्या होती है, मापते किससे हैं, साथ साथ डायमेंशन भी कभी कभी छोटी मोटी सी पूछ लेता है। मोशन चैप्टर आपको पता है लेवल आप 9-10 तक का भी रखिएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि एग्जामिनर पर कि वो एग्जाम में जो पेपर किस तरीके से सेट कर रहा है। तो आप अगर 10th लेवल तक का पढ़ करके जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मोशन चैप्टर में आप जानते ही हो, मोशन के टाइप पूरा पढ़ेंगे, ग्राफ मोशन से बहुत पूछे जाते हैं, वो देखेंगे। फोर्स वाला चैप्टर जो है आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई जो है मतलब सारी चीजें इसमें फोर्स के टाइप हो गए, फोर्स पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। देन आपका एक टॉपिक आता है ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से, इस पर भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। वर्क एनर्जी पावर बेसिकली जो है इससे यूनिट्स हो गई, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गए, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट हो गए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। इसी में साउंड पर बात करेंगे, ध्वनि क्या होती है, जो है ह्यूमन ऑडिबल रेंज कितनी होती है, साथ ही साथ इसमें कुछ लॉ पढ़ते हो, जैसे कि आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हो। इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं आप मैक नंबर पढ़ लेते हो, ठीक है। तो इको क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, ये सारे टॉपिक छोटे छोटे से इन पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लाइट चैप्टर एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, जिसमें आप लाइट की पूरी फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के साथ में ही आप जो है डिस्पर्सन, स्कैटरिंग वगैरह भी इसी में ही पढ़ते हो, और ह्यूमन आई भी कहीं ना कहीं लाइट चैप्टर में ही करते हो। लेंस हो गया, मिरर हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गई, इमेजेस किस तरीके की बनती है, सब में सारी चीजें एक बड़ा चैप्टर रहता है, और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक भी है आपका ये। इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ओम्स लॉ क्या होते हैं, रेजिस्टेंस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ, ये सारे नियम जो होते हैं। हीट के चैप्टर भी आपको पढ़ना होता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, ठीक है, कि भाई फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है। तो आपका पहला ही टॉपिक मैटर, पदार्थ से रिलेटेड चीजें, मेटल एंड नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से चीजें जो है कि भाई एटम क्या है, खोज किसने करी, एटम से रिलेटेड थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसी में ही आप जो है समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ये सारी चीजें भी आप पढ़ लेते हो। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, ये भी आप पढ़ते हो इसी में। एसिड, सॉल्ट एंड बेस, ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच स्केल क्या होती है, कभी कभी पीएच स्केल से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, कौन सा इंडिकेटर क्या करता है, ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन से रिलेटेड, भाई कार्बन कैसे बना, बर्जीलियस की कौन सी थ्योरी थी, ठीक है, बोलर ने कैसे जो है यूरिया का संश्लेषण कर लिया। इसके अलावा कार्बन की और सारी कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या क्या यूज होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर मेन फाइनल आता है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी किसने दी, 18वें समूह में कौन सा तत्व है, इस तरीके से सारी चीजें आपकी पीरियोडिक टेबल से भी पूछ ली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपको 8 दिख रहे होंगे, बट ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में बात करेंगे तो सेल चैप्टर, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों आपको कवर करने। टिश्यू में भी एनिमल सेल, प्लांट
लिविंग वर्ड भाई पूरा का पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लास 9th में ही तो है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, सारी की सारी चीजें आपको इस पर देखनी है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है ना, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब समझ रहे हो टॉपिक एक लिखा हुआ है बट इनके भी तो सब टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। हार्मोन, चाहे वो प्लांट हार्मोन हो चाहे वो एनिमल हार्मोन हो, इसको भी डिटेल में आपको पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जियोट्रॉपिज्म क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म क्या होते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है, जो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी होती हैं। देन आपका आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनसे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सारी चीजें। विटामिन से सारी चीजें, जल में घुलनशील विटामिन कौन से, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये सारे टॉपिक आपको बायो में पढ़ने होते हैं। देन आपका इकोलॉजी आ जाता है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लेते हो, इतनी चीजों को आप कर लेते हो, तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर करोगे। या कह सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आपका सिलेबस आएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार में हाल फिलहाल में ऐसे हो रहा है, नोटिफिकेशन दे रहे हैं 10 दिनों बाद आपका एग्जाम ले ले रहे हैं, भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने का। तो इसके लिए तैयारी पहले से होगी, तब जाकर के अच्छा स्कोर करोगे और सिलेक्शन निश्चित तौर पर आपकी होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करें। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक फॉलो ही करनी है। अच्छा, मैं कुछ थॉट्स भी बनाए थे। 11 बजे आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, जहां पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे पेपर में पूछे जाएंगे उस हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं। साथ ही साथ समरी आपको करनी है, हम भी करवाएंगे आपको समरी। तो अभी पढ़नी बुक शुरू करो, जब हम पढ़ाएंगे तो रिवीजन करना, मजा आएगा उस समय। बाकी सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए टीचर की जब तक आप नहीं पढ़ते हो, जब तक आप नोट्स अपने रिवाइज नहीं करते भी नहीं होती है। इसलिए जो भी क्लासेस दी जाए, किसी से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, मेन होता है ना आपको समझ में किससे आ रहा है। तो किसी से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से मन लगा करके पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सारी चीजें जो भी आपके मन में डाउट हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और हम क्या कर सकते हैं, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, हम आपकी हेल्प कर दिया करो, ठीक है, ताकि हम आपके बीच में एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बट आपके लिए वो सेशन, आपके लिए वो टॉपिक हम आपके लिए जरूर लेकर के आते हैं। इसी तरीके के अपडेट के लिए, इसी तरीके के छोटे छोटे सेशन के लिए